हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल क्यों लगी है गाइस? आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो आप देखा करें तो प्लीज़ उसको लाइक और जरूर कुछ नहीं कीजिए। बोलते, लाइक कर दी करें। बहुत इससे हमें भी यार मतलब एक वो खुशी होती मिलती है मोटिवेशन कि मिलती लाइक है। ज़्यादा है, तो प्लीज़ कर दिया करें। तो बिना किसी देरी के देखते हैं वीडियो। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत के गुप्त MBM मिसाइल के आगे चीन तो क्या किसी का बाप भी नहीं टिक एमबीएम सकता। मिसाइल, ये कौन सा मिसाइल है यार? कोई और मिसाइल का शायद भारत ने टेस्ट किया है जिसका ये नाम इंडिया कर MBM क्या रहा मिसाइल है? है। मुझे कुछ समझ नहीं आ मैंने रही फर्स्ट यार। टाइम देखा यार, ये डेली हो क्या भारत रहा कोई ना है? कोई टेस्ट कर रहा है। ये भारत ने इतने मिसाइल एकदम निकाले हैं और दुनिया को एक तरह से ये भारत मैसेज दे रहा है कि हमारे पास एनी टाइम अपने हथियार रेडी हैं। अगर मतलब अकड़ हमारे साथ ना दिखाना तो ज्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए। बिल्कुल। तो पहले देखते हैं, बाकी हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत के मिसाइल बेड़े को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है। बड़ी ध्यान से आप मुझे सुनिएगा। दरअसल खबर यह है कि हाल ही में भारत की तरफ से एक खुफिया बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया है। खुफिया मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भारत ने इस मिसाइल का टेस्ट तो कर लिया, लेकिन इसको लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई। दूसरी बड़ी बात, इस टेस्ट को भारत के स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने अंजाम दिया है और इस परीक्षण को इतना ज्यादा खुफिया रखा गया है कि अब तक सिर्फ यही पता चल पाया है कि जी भारत ने एक मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया और ये टेस्ट पूरी तरीके से सफल भी रहा है। लेकिन ना तो भारत के रक्षा मंत्रालय ना ही DRDO की तरफ से ये जानकारी आई है अब तक कि कौन सी स्पेसिफिक मिसाइल का ये टेस्ट किया गया है। और इसी को लेकर अब जो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से अंदाजा लगाना शुरू कर दिया है कि भारत ने कौन सी मिसाइल का ये टेस्ट किया है। और जो ज्यादातर एक्सपर्ट्स हैं, भारत के रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो एक ही परिणाम पर पहुंचे हैं कि ये भारत की जो लैंड बेस K-15 मिसाइल है उसी का एक अलग वर्जन हो सकता है जो ज्यादा रेंज के साथ आता है। लेकिन ये K-15 मिसाइल है क्या भला? तो मैं आपको बताता हूं। दरअसल भारत के पास जितनी भी पनडुब्बियां हैं, उनके लिए भारत ने अब से कुछ समय पहले मिसाइलें बनानी शुरू करी थी जो दुश्मन के ऊपर प्रिसाइज तरीके से स्ट्राइक कर सके और साथ ही स्ट्राइक करने के दौरान दुश्मन पर जब ये गिरे तो इम्पैक्ट इतना भयंकर हो कि दुश्मन झेल ही ना पाए। इसी को लेकर हमने K सीरीज की मिसाइलें बनानी शुरू करी जो स्पेसिफिकली भारत की पनडुब्बियों के लिए बनी थी। इसकी कई सारे वेरिएंट आते हैं, K4, K5, K6 भारत बना रहा है। इसी में आता है एक K-15। लेकिन हाँ, ये मत समझ लेना कि जो K5 है वो कमजोर होगी K-15 से। यहाँ पर उल्टा है, जो K-15 है उसकी रेंज कम है, जो K5 है, K4 है, उनकी रेंज बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि जो K-15 है उसकी रेंज मुश्किल से 1400-1500 किलोमीटर होगी, लेकिन जो K4 है वो 3500 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है। K5 5-5.5 किलोमीटर की रेंज के साथ आएगी और K6 तो इन सबको पार कर जाएगी 10,000 किलोमीटर। लेकिन फिलहाल फोकस करते हैं K-15 पर। तो खबर यह है कि जो K-15 का हमने वेरिएंट बनाया है पनडुब्बियों के लिए, उसी का हमने एक लैंड बेस वेरिएंट बना लिया है। यानी कि जो K-15 है उसे तो हम पनडुब्बी से लॉन्च करते हैं दुश्मन पर, इसी का एक वेरिएंट जिसे हम जमीन से लॉन्च करेंगे दुश्मन के ऊपर, इसी वेरिएंट की यहाँ पर टेस्टिंग की गई है। और खास बात यह है कि ये 1800 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है, इसीलिए ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। लेकिन सवाल होगा कि भारत के पास इतनी सारी बैलिस्टिक मिसाइल है, अग्नि 2, 3, 4, 5, इसके अलावा K सीरीज की मिसाइल है, तो हमें एक नई मिसाइल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, इसका कारण ये है कि भारत के पास जो ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलें हैं ना, या तो आपको मिलेंगी वो 300, 400, 800 किलोमीटर की, या सीधी मिलेगी 3-4-5 हजार किलोमीटर की। इसके बीच में जो मीडियम रेंज है उसकी हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल नहीं थी। लेकिन भारत इस पर ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करना चाहता था, इसीलिए हमने जो पनडुब्बी के लिए K-15 बैलिस्टिक मिसाइल बनाई थी उसी की टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, थोड़ा सा और एडवांस किया और उसी का लैंड अटैक वेरिएंट हमने तैयार कर दिया। लेकिन सवाल उठता है कि हमने इसे खुफिया अब तक क्यों रखा है? तो देखिए, इसके पीछे अभी तक कोई भी तर्क निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि भारत की जो स्ट्रेटेजिक कमांड हो
वो इसको लेकर अलग रणनीति रखती हो, या हो सकता है कि भारत ने इसकी रेंज बढ़ा दी हो और भारत इसे दुनिया के सामने अभी नहीं लाना चाहता। हो सकता है ये भारत का सरप्राइज हो चीन और पाकिस्तान के लिए। लेकिन जो भी हो, हम सबके लिए अच्छी खबर ये है कि इस मिसाइल का पहला ही टेस्ट बहुत ही शानदार तरीके से सफल हुआ है। जल्द ही सेना को इस्तेमाल के लिए इसे दे दिया जाए। इसी के साथ हुआ यार वीडियो खत्म। भाई मैं क्या बोलूं, मेरे पास सीरियसली हैरान, पहले तो मैं इस पे होता हूँ, भारत भाई हर दिन क्या, अभी तो हर 2-3 दिन बाद भारत एक टेस्ट कर रहा है, नया टेस्ट हो रहा है, ये बात और सच है। इसको तो खुफिया तरीके से किया। सोचो इसकी या तो रेंज खतरनाक होगी यार, इतनी खतरनाक मिसाइल होगी जो दुनिया डरे नहीं, तो इसलिए भारत ने इसको खुफिया कर दिया। और हाँ। दूसरी मेन बात ये है और कि यार चीन इस देखो, टाइम सबसे ज्यादा टेंशन में होगा कि भारत ने अगर टेस्ट किया क्या है जो बताया नहीं है, उसके पेट में दर्द पड़ा होगा भाई। यार कोई माने या ना माने, इस टाइम इंडिया के पास इतने वेरिएंट की मिसाइलें रेडी हैं, इतने वेरिएंट के गिनते रहोगे मिसाइलें थक रेडी हैं, जाओगे। गिन गिन के बंदा थक जाएगा, वो खत्म नहीं होगी। सही बात है, सही और बात है। दूसरी बात ये कि सरप्राइज के लिए इतने और नई तरह की मिसाइलें इंडिया ने तैयार कर रखी होंगी ना, वो मेरे ख्याल से अगर कोई किसी को पता चल जाए ना कि इतनी मिसाइलें हैं, बिल्कुल। वो अगला थर थर कांपने लग भाई पड़े। यही तो बात ये है इंडिया ना। हर 2-3 दिन बाद एक हल्का सा डोज दे रहा है, जो है ना अपने दुश्मनों हाँ, के लिए, दुश्मनों कि के भाई लिए। आपके लिए ये थोड़ा सा डोज है, ये थोड़ा सा इसको डोज फिलहाल है। इससे आराम नहीं आया तो एक और डोज एक मिलेगा, और देंगे। वो उस हिसाब और से इस कहा टाइम है। मैं हैरान हूँ, चीन ने बाल नोच लिए होंगे अपने कि भाई ये कर क्या रहा है। शी जिनपिंग ने मीटिंग बुला ली होगी कि भारत ने कौन सा मिसाइल टेस्ट कर दिया है जिसका बताया भी नहीं है। दरअसल शी जिनपिंग हाँ, जो है ना, हाँ। उसको रात के ख्वाबों में इंडिया के मिसाइल आते हैं। सही बात है, सही ओ बात भाई है, साहब। इतने मिसाइल यार हो वैसे गए मजाक यार। से हटकर यार, चीन जो है ना वाकई में डरता है भारत की मिसाइलों से डरता है यार, तभी तो यूएनएससी में जाता है यार। भारत देखो आजकल ऊपर से खुलासे भी हो रहे हैं, नेटो का भी कर रहा है, कभी रूस ने भी कल मांग ली थी भारत से मिसाइल। बिल्कुल। फिर नेटो ने बोला था कि अगर कोई भी युद्ध जीतना है तो भारत के मिसाइलों के बगैर नहीं जीत सकते। फिर चीन भी जिस तरह अब यूएनएससी फौरन भाग जाता है भारत के हर मिसाइल्स की वजह से, और ऊपर से भारत के एक्सपोर्ट बूम मारी है, चीन को बहुत बड़ा खतरा है। असल में एक और हाँ। बात भी है, चाइना पता है क्या बोलता है, वो देखो किसी के डर का अंदाजा लगाना हो ना, हाँ। उसको ये नहीं करो कि मतलब वो उधर चला गया है, वो हमेशा जब भी कोई चीज बनाता है ना, कहता है ये इंडिया की इस मिसाइल का या इस जहाज का तोड़ है। हाँ, हाँ, हाँ। वो ये बताता है, मतलब उसको डर इसलिए कि उसको उन मिसाइलों का खौफ है या उन चीजों का खौफ है, वो उसको कहता है हम डरते नहीं है। डरता वही है जो नाम लेता है, असल में वो डरता जो है। नाम लेता है वो डर वही और रहा सर होता वो भाई है। इंडिया ने साहब- कभी सुना चाइना ने उस मिसाइल का टेस्ट किया, और इंडिया ने इंडिया कभी कोई कहा रोलर कि हमने डाला। इस तरह कोई रोलर इंडिया डाला? उसको इग्नोर मारता है और ये उसकी फर्क होता पड़ती है। वो चीखता है। हालांकि वो अपने आप को बहुत पावरफुल बोलता है, लेकिन वो बार बार यूएनएससी भारत के मिसाइलों को लेकर भागता है। तो बिल्कुल। उसका यही भारत की ये बहुत बड़ी सक्सेस है कि चीन जैसा देश भाग के जाता है यूएनएससी भारत की बिल्कुल, शिकायत बिल्कुल लगाने। सही बोल ये रहे भारत की सक्सेस है। सही बोल और रहे ऊपर से भारत भाई डेली नया नया डोज दे रहा है। नया नया डोज सही दुनिया को बात दे है। रहा है। वो दुनिया भी हैरान होगी कि भाई भारत कार क्या कार क्या रहा है। आपका कैसे का कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार